हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी क्लास टेंथ जो कि विज्ञान से है। फ्रेंड्स ये हमारा जो कि इसमें सेलेक्ट किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको पूरा देखिए, पूरा बात कीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स, बुक पीडीएफ्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फ्रेंड्स इसमें जो आपके क्वेश्चंस मोस्टली सिलेक्ट किए गए हैं वो आपके पेपर अब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको देख कर जाइए वरना आप बहुत पछताएंगे फ्रेंड्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेरे द्वारा सिलेक्ट किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि बार बार पेपर में भी पूछा गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर फ्रेंड्स आपका बहुविकल्पीय देख लेते हैं, जो कि आपको एमआर सीट में फिल करने के लिए 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लास टेंथ का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहला क्वेश्चन हम जो सिलेक्ट किया है और बार बार पूछा भी गया है, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स। ये आपका मोस्टली क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपका एक नंबर, अगर आप नहीं पता, आपको नहीं पता या कि आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो आपको बाद में पछताना हो जाएगा कि हमारा एक नंबर छूट गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो कि आपका होगा फ्रेंड्स, आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि CaSO4 एंड इंटू H3H2O, ठीक है, एंड CaSO4 2H2O एंड CaSO4 इंटू H2O, या CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोस्टली पता होगा, सभी बच्चे पढ़े होंगे, तो आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ठीक है, सूत्र जो आपका CaSO4 हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ओके फ्रेंड्स, आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा फ्रेंड्स जो कोई प्रश्न है हमारा वो है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा भी से। तो फ्रेंड्स हम इसको देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन दिया गया है जो फ्रेंड्स, ए में फर्स्ट दिया गया है पहला, और बी में दिया गया है 7, और सी में दिया गया है 6 6, और डी में दिया गया है 14 14। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही है फ्रेंड्स वो आपका सही है 7। ठीक है, जो आपका जल का पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, इसको इसमें आपका रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, जो कि धावन सोडा का है। ठीक है, तो इसमें से आपको भी ऑप्शन चार दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन आपका सी सोडियम बाई कार्बोनेट, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सोडियम डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि आपको मोस्टली सही कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो कि धावन सोडा का रासायनिक नाम बताना है आपको। तो इसमें से आपका मोस्टली फ्रेंड्स बी वाला सही हो जाएगा। इसमें से आपका बी सही हो जाएगा, जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट। ये आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा चौथा है। तो चौथे में फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसमें आपको रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर का बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके परीक्षा भी उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं है एक भी। तो इसको आप पढ़ लीजिए, चाहे रट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको नंबर दिलाने में हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वरना आप पछताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है फ्रेंड्स। इसमें से आपका ऑप्शंस चार दिए हैं, जिसमें से सोडियम है, सोडियम 2 मोल, देखिए सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O एंड CaCl2 NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें देखिए K2CO3 दिया गया है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से आपका जो सही होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन आपका बी सही होगा। CaOCl2 ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये वाला अपना सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें से प्रश्न जो पांचवा है हमारा वो पूछा गया दुर्बल अम्ल क्या है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है तो कौन सा है, इसमें आपको बताना है। जैसे आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट वन इज HCl जो कि हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, HCN है। ठीक है, HNO3 है, H2SO4 है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से चारों में से आपका ऑप्शन जो सही होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो पांचवें प्रश्न का है वो आपका बी सही है। ठीक है, इसमें जो HCN है। ठीक है,
और आप देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला हम फ्रेंड्स देखेंगे। तो नेक्स्ट में देखिए, तो प्रश्न जो 6 है आपका, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बताना है आपको, ठीक है। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बताना है, 4 दिया गया है, जैसे कि CaNO3 एंड CaNO2 का होल टॉइज एंड CaNO3 एंड Ca2NO3, ठीक है। इसमें से चारों में से आपका जो सही होगा फ्रेंड्स, वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CaNO3 का होल टॉइज, ठीक है। ये आपका मोस्टली कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। ओके फ्रेंड्स, आप चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर की कोई दो उपयोग बताना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका, आप अभी इसके पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए इसका, अब देखिए लॉन्ग में भी है, ठीक है। इसका तो ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग भी आपको बताने हैं, या कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद बेकिंग सोडे से धावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एंड जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है, ये आपको भी बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर के पहले सबसे पहले नंबर फ्रेंड्स पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, तो हम पहले ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे प्राप्त करेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो है, इसका उपयोग कॉटन तथा लेगिन को साफ करने के लिए किया जाता है, कपड़ा उद्योग में होता है, ठीक है, कपड़ा उद्योग में होता है, ठीक है। और जो कि रासायनिक उद्योग में या ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके दो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग हो गए, मोस्टली दो दो पूछा गया, दो बताना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपका पूछा गया था कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसमें पूछा गया है आपका कैसे प्राप्त करोगे, चलो इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं बी वाला, तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले नंबर बी का पहला देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि होता है बेकिंग सोडा के एक शुष्क क्रिस्टलों के प्रबल रूप से गर्म करते हैं, तो यह एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस निर्जल जिसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, ठीक है। अब कैसे बनता है ये आप देख लीजिए। जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन, ठीक है। अब प्रजेंस इन द प्रजेंस ऑफ किसका हीट, इसमें क्या है टेम्परेचर, ठीक है। हीट के प्रजेंस में रिएक्शन होगी तो ये बनेगा आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बन जाता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, प्लस बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपका रिएक्शन हम समझाएं, आपको रिएक्शन समझाएं तो फ्रेंड्स आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे आपका यहाँ पर आप देखेंगे 2 मोल, यहाँ पर देखिए आपका 2 मोल सोडियम, ठीक है, CO3 है आपका, ठीक है, जो कि सॉलिड में। ओके, बाद इसमें फ्रेंड्स आपका हीट दिया जा रहा है, तो बन रहा है आपका CO3, ठीक है, और प्लस CO2 जो कि गैस है आपका, प्लस बन रहा है आपका H2O, ठीक है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स बनता कैसे है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स आपका 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल सोडियम है, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन भी है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये सब ये आपके सारे जितने भी कंपाउंड है इसे आपके 2 मोल है, ठीक है। अब यहाँ पर हीट दिया जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर 2 मोल है, तो सबसे पहले नंबर फ्रेंड्स आप देखेंगे Na हो जाएगा, Na2 जो है आपका 2 मोल, तो Na देखिए यहाँ पर आपका 2 मोल है सोडियम, यहाँ पर आप देखेंगे तो सोडियम 1 प्लस सोडियम 1, ये मिलकर आपका 2 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, सोडियम 2, देखिए देखिए यहाँ पर जो सोडियम है आपका 2, तो यहाँ पर देखिए Na2, मतलब सोडियम यहाँ का 2 खत्म, बचा है 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल CO3 बचा है आपका ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स CO3 भी लग गया है, 1 मोल निकल गया, बचा 1 मोल, ठीक है। यहाँ पर 1 मोल CA3 जो आपका CO3 है वो आपका निकल गया, ठीक है। अब बचा 1 मोल यहाँ बचा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे प्लस में जो है आपका, यहाँ पर देखेंगे CO2 भी है, ठीक फ्रेंड्स CO2, अब यहाँ भी 2 मोल लग गया, ठीक है। बाकी बचा क्या है, ऑक्सीजन इसमें से एक, क्योंकि यहाँ पर CO3 है, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे CO2 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपका बचा है अभी, एक ऑक्सीजन है, और प्लस फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो H है जो आपका, वो भी 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल H है, तो H2 हो गया, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका O बचा था, ठीक है, ओ ए मिलकर आपका बना दिया H2O, यहाँ पर आप देखेंगे तो H2O बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका रिएक्शन पहला हो गया। ओके, तो इसके आगे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 मोल Na सोडियम है, और प्लस 2 मोल हाइड्रोजन भी है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, जो कि आपका CO3। अब यहाँ पर हीट देंगे फ्रेंड्स, आपका सोडियम 2 मोल यहाँ निकल गया, और प्लस CO3 निकल गया, 1 मोल यहाँ पर अभी बचा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, CO2 निकल गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक O बचा है, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर CO3 2 मोल है, तो यहाँ पर CO3 एक जगह यहाँ लग गया और CO2 यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर लग गया। उसके बाद यहाँ पर एक O बचा है अभी, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर H है, H 2 मोल है, H भी 2 मोल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर H 2 है, तो 2 H2A और प्लस यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका O बचा था एक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर CO2 लगा है, तो यहाँ पर एक O बचा है अभी, तो ये मिलकर आपका H2O बना दिया, ठीक है, H2O बना दिया जो कि जल, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, टेम्परेचर। उसके बाद निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, आपका इतना प्राप्त हो जाता है। आप चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, जो कि आपका निर्जल जल से रिएक्शन होगी। तो निर्जल जल से क्या कैसे होगा, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में, ठीक है, जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, जिससे धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ बताया क्या जा रहा है, इसमें ये बता रहा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो जिससे धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का जल से पुनः रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है, जल में निर्जलीकरण कराएंगे, तो इससे हमको धावन सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्राप्त होता है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए NO2 है, तो यहाँ जो कि आपका निर्जली सोडियम कार्बोनेट का सेम रिएक्शन यहीं से होगा, प्लस 10 मोल H2O लगा दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्लस इसके साथ प्लस में क्या जुड़ जाएगा, एक 1 मोल H2O जुड़ जाएगा, प्लस 9 मोल H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका धावन सोडा प्राप्त हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके आगे देख लीजिए दूसरा वाला, जो कि हमारा दूसरा है। दूसरे में फ्रेंड्स जिप्सम को, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इस ताप पर यह अपने 3/4 भाग क्रिस्टलीकरण जल को, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसके आगे फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर देखिए निर्जलीकरण, ठीक है, देखिए यहाँ पर निकाल कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे, जैसे जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र देखिए, रासायनिक सूत्र CaSO4 एंड 2 मोल H2O इंटू 2 मोल H2O, ठीक है। अब देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसके पीछे आप थ्योरी पढ़े इसकी, तो उसमें क्या बोला गया, तो CaSO4, ठीक है, इंटू 2 मोल H2O, जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, ठीक है, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या हमको प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, उसके बाद प्लस 3 मोल 3 हाफ H2O 3/2 H2O, जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या आपका प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, आप चलिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स आपके परीक्षा व्यू से, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया लिखी और प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो मुख्य उपयोग लिखी। ये फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा व्यू से, तो इसको आप मोस्टली छोड़कर भी मत जाइएगा, ठीक है। इसको पढ़ के जाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, या चाह पढ़िए या पढ़िए, इसको पढ़ के ही जाइएगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, आपको फ्रेंड्स समझा देते हैं इजली। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाकर आधे घंटे से 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है, तो यह कठोर पदार्थ में बदल जाता है। फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी प्लास्टर आप किसी का कराए हो या किसी का हुआ हो, तो आप देखे होंगे वह ठोस हो जाता है। जब उसको क्या करते हैं, वाटर में मिलाकर जब उसको लगाते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखते होंगे वो ठोस हो जाता है, काफ़ी ठोस कठोर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप काटवाने जाते हैं उसको निकलवाने, तो ग्राइंडर से काटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या होता है, स्किन वाला ग्राइंडर होता है, जो कि स्किन से टच भी होता है, तो करता नहीं है, ठीक है। तो वो उसी से काटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, वही बता रहा है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाकर आधे घंटे से 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है, तो यह कठोर पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपका क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों में जोड़ने का काम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। वही इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी किया जाता है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के पुनः जलयोजन से जिप्सम बनने का कारण भी होता है। क्या होता है, जलयोजन कराया जाएगा तो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। जब जल से रिएक्शन होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, क्या होगा, कठोर पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसका रिएक्शन भी समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ठीक है, जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। इससे आपका क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे जिप्सम बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, CaSO4, ठीक है, जो कि कैल्शियम सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये आपका हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद यहाँ आप देखेंगे 2 मोल H2O भी है, ठीक है, आपका 2 मोल, ये सब मिलाकर आपका 2 मोल H2O बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपका जिप्सम बन जाता है। अब इसके बाद बी वाला देखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताने हैं फ्रेंड्स आपको, ठीक है, इसके आपको उपयोग बताने हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यह टूटी हुई हड्डियों
को सही, ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए अब जिसका हड्डी टूटा रहता है, ठीक है, जिस पेशेंट का, वहाँ पर क्या होता है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मोस्टली ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि हड्डी जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक उपयोग और है फ्रेंड्स इसका, यहाँ पर आपको दो उपयोग बताने हैं। ठीक है, एक उपयोग ए हो गया आपका, और एक उपयोग फ्रेंड्स आपका ए हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे या टूटी हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और इसके बाद इससे खिलौने, स्टैचू, सजावट, आप देखेंगे तो खिलौने भी इससे बनते हैं, और उसके बाद क्या, स्टैचू भी बनते हैं। ज़्यादातर स्टैचू देखे होंगे आप ना, स्टैचू, और उसका भी, और सजावट, ठीक है, सजावट के सामान, और उसके बाद ज्वेलरी तथा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं मेकअप सेकअप के, वो भी अब बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर खिलौने, स्टैचू, सजावट के सामान और ज्वेलरी, और फिर कॉस्मेटिक भी बनाए जाते हैं इसी से। ठीक है, तो आपका प्रश्न फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम आपको बता दिए हैं। इससे और भी हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे, और भी सब्जेक्ट के आप कमेंट में बताइए किसका चाहिए, और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर 10th 12th के पूरे क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के और इसके पिछले वर्ष के परीक्षा के जो आपके हुए थे उसके प्रश्न पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स, बुक पीडीएफ नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर कैसी लगी वीडियो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।